जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। सीआईटीएस काउंसलिंग कॉलेज ट्रांसफ़र को लेकर के आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे। कौन से छात्र हैं जो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सीआईटीएस का वैकेंट लिस्ट का जो है कट ऑफ है वो कब तक आएगा, यानी कि कितने एडमिशन हो चुके हैं, कितनी सीटें अभी अवेलेबल हैं, सारे डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कॉल्स और कमेंट्स आते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि वैकेंट सीट कितनी बची हैं, कौन से छात्र हैं जो कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी को वीडियो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। बहुत सारे कैंडिडेट बिना वीडियो देखे कमेंट्स कॉल कर देते हैं कि सर पता ही नहीं है। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी सीआईटीएस से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिलती है वो ग्रुप के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। आज के बाद आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट के जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड, जितने भी कैंडिडेट को पता है, जैसा कि आप सभी को पता है, एंट्रेंस रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग राउंड का फर्स्ट का रिजल्ट भी आपका आ चुका है। अब कॉलेज जो ट्रांसफ़र होगा फर्स्ट राउंड का वो कब होगा वो आप सभी को मैं बता चुका हूँ। 19 तारीख की डेट दी गई है। 19 को फर्स्ट राउंड ट्रांसफ़र आपका होगा। उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी कंफ्यूज हैं कि सर सेकंड राउंड की काउंसलिंग क्या हम कर सकते हैं, प्रोविजनल एडमिशन करा लिए हैं। तो मैं आप सभी का डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया गया है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। जिन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया है, क्या वो काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स कि कॉलेज जो ट्रांसफ़र है वो कौन से कैंडिडेट यहाँ पर कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको 19 तारीख को लिंक एक्टिव होगा। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, छूट जाते हैं, टाइम पर काउंसलिंग ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं कॉलेज ट्रांसफ़र, फिर कहते हैं कि सर हमारा कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। कॉलेज ट्रांसफ़र केवल वही कैंडिडेट कर पाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है या कराने वाले हैं। ध्यान रखना, केवल और केवल प्रोविजनली एडमिट कैंडिडेट ही कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर पाएगा। बाकी कोई भी कैंडिडेट कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। और सेकंड नंबर, जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। केवल और केवल कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब सेकंड नंबर, प्रोविजनली एडमिशन कैसे होगा। जैसा कि आप सभी को मैं आपको देख पा रहे होंगे, आप सभी इस तरीके से आपका प्रोविजनली एडमिशन हो जाएगा। तो आप केवल और केवल कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी कब, जब आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है। फर्स्ट चॉइस के अलावा कोई भी चॉइस आपको दिया गया है तभी आप यहाँ पर कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये एडमिशन हो चुका है। 2024 की कैंडिडेट हैं, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फीमेल कैंडिडेट कॉस्मेटोलॉजी में इन्होंने जनरल कोटा की सीट ली है फीमेल में। तो ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से, एनएसटी राजपुरा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बात करेंगे कि कॉलेज ट्रांसफ़र जो होगा वो कैसे होता है, कितने कॉलेज यहाँ पर आपको चॉइस करने होते हैं। देखिए, कॉलेज जो ट्रांसफ़र होगा आपका, वो आपका लिंक आएगा कि क्लिक द कॉलेज ट्रांसफ़र, तो इस पर आपको क्लिक करना होता है। बाकी फिर आपको बहुत जितने भी कॉलेज होते हैं, मान लीजिए जितने भी कॉलेज में आपकी सीट वैकेंट रहेगी तो पहले उसका लिस्ट जारी होगा। क्या होगा, वैकेंट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा कि आपको यहाँ इस कॉलेज में इतनी इतनी सीटें अवेलेबल हैं। फिर आपको क्या करना होगा, कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए कोई एक कॉलेज सिलेक्ट करना होगा। ध्यान रखना, इसमें 5 कॉलेज सिलेक्ट नहीं होते हैं। केवल और केवल, मान लीजिए आपको कॉलेज ट्रांसफ़र करना है बेंगलुरु, तो केवल एक ही कॉलेज आप सिलेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए आपको बेंगलुरु नहीं, आपको केवल और केवल जयपुर ट्रांसफ़र कराना है कॉलेज, तो आप केवल और केवल जयपुर के लिए ट्रांसफ़र अप्लाई कर पाएंगे। यदि सीट अवेलेबल होगी और आपका स्कोर अच्छा होगा वहाँ अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से, तो आपका कॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगा। अन्यथा उस कैंडिडेट का कॉलेज ट्रांसफ़र होगा जिसका मेरिट और कैटेगरी वाइज सीट अवेलेबल है। क्लियर आप सभी का? नहीं होगा तो वही कॉलेज आपका रहेगा जिस कॉलेज में आपने पहली चॉइस मतलब पहले आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कॉलेज पहले आपको अलाउड हुआ है। क्लियर? ये तो होगी कॉलेज ट्रांसफ़र को लेकर के। सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी कैंडिडेट के डाउट थे। अब
कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और कौन कौन से कैंडिडेट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देखिए काउंसलिंग फर्स्ट है, आपने कॉलेज चूज किया होगा, सभी कैंडिडेट ने ज़्यादातर ने, तो उनको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है। जिन कैंडिडेट ने कॉलेज तो पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया है बट कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो सभी कैंडिडेट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्या दोबारा से फीस जमा होगी? कोई फीस जमा नहीं होगी। कितने कॉलेज ओपन होंगे? जिन जिन कॉलेज में आपकी सीटें अवेलेबल होंगी, वैकेंट सीट जितने भी कॉलेज में अवेलेबल होगी, वो सभी कॉलेज आपके ओपन होंगे और वो 5 चॉइस भी आपको मिल सकती हैं, 3 चॉइस भी आपको मिल सकती हैं, 2 चॉइस भी आपको मिल सकती है। यानी कि वो डिपेंड करेगा कि किस किस कॉलेज में आपकी सीटें अभी बची हुई हैं, यानी कि ओपन खाली हैं, वैकेंट हैं। क्लियर? तो वो सभी कैंडिडेट कर पाएंगे। और कुछ कैंडिडेट का आ रहा था कि सर फीस पेमेंट नहीं किया है फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड में कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। पार्टिसिपेट आप सेकंड काउंसलिंग में भी कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज जो सिलेक्ट किए हैं और आपको कॉलेज भी अलाउड कर दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट अभी कंफ्यूज हैं, उस चीज़ को क्लियर कर दूं। मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया और कॉलेज भी सिलेक्ट किया और आपको कॉलेज भी अलॉटमेंट हो गया। मान लीजिए आपकी इच्छा के अनुसार या आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आपने क्या करना है? आपको प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराना है, तो आप स्किप कर जाइए और आपको फिर क्या करना है? देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है कि आपने प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया है, ऐसा देखा गया है। मतलब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यदि आप प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराते हैं तो आप क्या करेंगे? सीधा और सीधा आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सीधा क्या करेंगे? आपका क्या होगा? जो आपको ये मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट को ये प्राइवेट ITOT अंबाला फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मिला है और वह कैंडिडेट एडमिशन नहीं कराना चाहता है प्रोविजनली, तो वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उसका जो है 17 तारीख के बाद क्या होगा? 17 तारीख के बाद उसका 17 तारीख की शाम तक 5 बजे के बाद इसका जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगा, यानी कि खाली कर दिया जाएगा। फिर वो क्या कैंडिडेट क्या करेगा? सेकंड राउंड में कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए मतलब कॉलेज फिर से जो है चुन सकता है, यानी कि सेकंड जो काउंसलिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस चीज़ का डाउट क्लियर? यानी कि आपको एडमिशन नहीं कराना है तो आप स्किप कर जाइए कॉलेज को, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपने एक बार कॉलेज, अब वो कैंडिडेट ध्यान रखें जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन तो करा लिया है, तो वो क्या करेंगे? वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं, यानी कि प्रोविजनल एडमिशन आपने करा लिया है तो आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, और यदि नहीं कराए हैं तो आप बिल्कुल सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, जितने भी कैंडिडेट के डाउट आ रहे थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए, ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको CIT से रिलेटेड मिल जाएगी। सभी फॉर्मेट, वैकेंसी कहाँ पर है, वैकेंट लिस्ट कब आएगी, सारी वैकेंट लिस्ट आपको ग्रुप में भेज दी जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।